का अनुभव बड़ा निराला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए। साथ अपने है जग का जो रखवाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। ओम शांति। जनवरी मास, अव्यक्त मास आते ही साकार बाबा की हम सबको याद आने लगती है। तो आज हमारे बीच प्यारी आदरणीय सुदे दीदी जी के पास साकार बाबा के अंग संग के बहुत सारे अनुभव हैं जो दीदी मुरली क्लास में ही बीच बीच में सुनाती रहती हैं। तो आज हम सबका विचार है कि दीदी जी साकार बाबा के अंग संग का अच्छे अच्छे अनुभव हम सबको सुनाएंगे। रोहित भाई प्रश्न पूछेंगे, इंटरव्यू लेंगे और दीदी जी से हम साकार यादों में हम सभी खो जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति। जो भी सभा में बैठे हैं, माताएं जो सेवाधारी हैं थोड़े आगे आ जाए तो अच्छा है। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, पीछे वाले भाई लोग भी थोड़ा आगे आ जाए। अच्छी बात है कि आप इधर बैठो तो मैं सुन सकूं। नहीं, मैं कनेक्ट कर रही हूँ। कर रही है, कर अच्छा। रही हूँ, 2 मिनट। हो नहीं रहा है। ना हो तो उधर भी कर सकते हैं। अच्छा, उधर भी कर सकते हैं। वैसे कनेक्ट हो गया तो कहीं भी बैठ। ओके, ठीक है। परंतु अभी तक अच्छा, यहाँ रखने से हो जाएगा ऐसे? नहीं। हाँ, अच्छा, ओके। जब जब जनवरी माह आता है, हम सबको साकार बाबा के बारे में जानने की बहुत मन में जिज्ञासा रहती है, क्योंकि हम जैसे अनेक लोग साकार बाबा को तो नहीं देख पाए, मम्मा को नहीं देख पाए, लेकिन आज हमारे मध्य एक ऐसी विभूति है, एक ऐसी महान हस्ती है जिन्होंने अपने सजल नेत्रों से साकार बाबा को देखा है, मम्मा को देखा है, और आज हम सब उन अनमोल पलों को अनुभव करेंगे जिसमें दीदी जी बाबा के सानिध्य का अनुभव की है। क्योंकि ये वैसी महान हस्ती है जिन्होंने इन अपने आँखों से बाबा के साकार स्वरूप को देखा है, और आज बाबा दीदी के नेत्रों से हम सब साकार बाबा को देखेंगे। तो दीदी
मेरे मन में पहला प्रश्न यही है कि साकार बाबा के साथ आपकी पहली मुलाकात कब हुई, कहाँ पर हुई और किस रूप में हुई? ओम शांति, ओम प्रेम, ओम आनंद। मैंने साकार बाबा को 16 साल की एज में देखा, या कहूँ सौभाग्य मेरा खुला कि मेरा डायरेक्ट बाबा से मिलना, सिर्फ ऐसे मिलना हुआ। उस समय पहली मिलन में मैंने बाबा को उनके अव्यक्त रूप में देखा। उस समय अव्यक्त अनुभव भी नहीं था, अव्यक्त शब्द भी नहीं था। अव्यक्त शब्द अभी समझ में आया है तो यूज़ कर रही हूँ। मेरी उम्र 16 साल की थी उस समय। बाबा दिल्ली में आए थे और दिल्ली से फिर टूर पर जा रहे थे, क्योंकि जब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ठंडे मंथ होते हैं आबू में, तो बाबा कभी अक्टूबर, कभी नवंबर, कभी सितंबर से ही ऐसे कभी दिल्ली, कभी बॉम्बे, कभी पूना, कभी पंजाब, ऐसे सेवा पर जाते थे। तो मैं उस समय कॉलेज में पढ़ती थी। मुझे किसी मेरी फ्रेंड ने, क्योंकि मेरे विचार धार्मिक थे बचपन से, तो मुझे बाकी बातें करना अच्छा नहीं लगता था। कथा सुनने में ज़रूर जाती थी जी। तो जिनके विचार धार्मिक होते थे वही मेरी फ्रेंड्स होती थी। तो उसने मुझे निमंत्रण दिया था कि तुमको सत्संग का शौक़ है तो आज अच्छा सत्संग होने वाला है। उसने शब्द सत्संग ही बोला, तो मेरी बुद्धि में तो सत्संग का मतलब कि कथा, कीर्तन, भजन होगा। हमारी लौकिक माता जी हमारी मासी के साथ पहले होके आई थी, पर मेरा पहला विजिट था। शाम का समय था, सितंबर मंथ 1957। इतने साल हो गए इस मिले हुए, अभी 26 है। 1957 का मतलब नियरली 68 ईयर होने लगे, 67 ईयर, 8 ईयर। तो बाबा उस समय सत्संग छत पर, जैसे क्योंकि भारत के मकानों में छत खुली होती है, जैसे हॉल है खुला, तो हम गए। तो हमारी मदर थोड़ा जल्दी चली गई थी, तो मैं गई तो मुझे लगा न ढोलकी बज रही है, न कीर्तन हो रहा है, न कोई महात्मा जी कथा कर रहे हैं। समझा महात्मा जी आएंगे, गुरु जी आएंगे, पर अजब ये लगा कि सब लोग आंखें खोल के बैठे हैं, बोलते कुछ नहीं है। नहीं तो कोई कथा नहीं कर रहा होता है तो आपस में बातचीत होती रहती है, ये लोग चुप बैठे हैं।
खैर मैंने कहा शायद मौन साधना होगी, मौन साधना में बैठे हैं। मैं आंखें बंद करके बैठ गई। बाबा किस समय आए ये मुझे मालूम नहीं है। मैंने जब आंखें खोली, क्योंकि बाबा तो योग चल रहा था तो साइलेंस में आके बैठ गए। इससे इतना बड़ा ही वो होगा, हाल होगी, इसमें 250-300 बैठ सकते ज़मीन पर ही। तो हम सीढ़ियों से आए ऐसे और बिल्कुल सीढ़ी के नज़दीक बैठे, क्योंकि पहले दिन गई थी तो टीचर ने कहा था तुमको कुछ समझ नहीं आएगा। मैंने कहा नहीं, मैंने तो बहुत सत्संग किए, कथाएं सुनी है। उन्होंने कहा ये कोई ऐसा सत्संग नहीं है तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि अगर इनको नहीं समझ में आएगा तो कल सवेरे क्लास में मुझे मिलेगी तो मैं इनको समझा दूंगी। उन्होंने फिर छुट्टी दी मुझे जाने की। तो मैं जैसे ही ऊपर गई तो ऐसे ही बैठी जैसे सीढ़ियों से इतना नज़दीक। अच्छा लगा, समझ में आएगा तो बैठूंगी, नहीं होगा तो चली जाऊंगी। जानती तो थी नहीं कि क्या कौन सी। तो मैं जैसे ही मेरी आँख खुली तो मैंने बाबा को ऐसे, जैसे लास्ट में बाबा का चित्र है जी उतनी दूर होगा, बाबा चैतन्य में बैठे थे। जी। तो मैंने बाबा को लाइट की बॉडी में देखा। मैंने कहा ये अजीब महात्मा जी हैं, इन पर लाइट इन पर ही क्यों पड़ रही है? सूरज की रोशनी उन पर औरों पर क्यों नहीं पड़ रही है? यह लॉजिक समझा पहले। तो मैंने यहाँ से जगह बदल करके थोड़ा वहाँ रखी जी। तो भी मुझे बाबा की बॉडी लाइट की नज़र आई। मैंने अपने आप को पिंच किया कि मैं जाग रही हूँ, कॉन्शियस में हूँ। तो बराबर मैं तो उठ के ही आई थी, समझ सोच भी रही थी। परंतु वो जो लाइट सामने थी, बाबा के लाइट से को देख के ऐसा लगता था जैसे मुझे कुछ खींच रही है कोई चीज़। ये जो बाबा कहते हैं ना कि मैग्नेट उसको खींचता है, तो मुझे अब मैं बाबा की एग्जाम्पल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अनुभव ऐसे था जैसे मैं उठ के चली जाऊँ आगे। परंतु संकोच था कि इतने तो सब आगे बैठे हैं। जी। तो देखने में आनंद आने लगा। फिर आंखें बंद की, विश्वास नहीं हो रहा था कि सचमुच ये लाइट देख रही हूँ। तो आंखें बंद की तो ऐसे लगा जैसे कि चंद्रमा की लाइट, पूर्णमासी का दिन, फुल मून है और ऐसे लाइट मेरे अराउंड है। तो मैं बड़ी अजीब सा लगा मुझे वो ठंडक, और उधर जैसे कि बहुत अच्छा प्यार की, जैसे वार्मथ होती है ना, सन की गर्मी होती है, पर वो लाइट सन वाली सूरज वाली गर्मी नहीं थी, कुछ हृदय की फीलिंग थी। तो बंद करूं और खोलूं तो जैसे छोटे बच्चे खेल खेलते हैं ना, तो आंखें बंद की, आनंद की अंदर लहर, आंखें खोली तो खींच हुई। तो ये खेल खेलने लगी, जैसे खोलूं और बंद करूं, खोलिए। तो ऐसे महसूस होने लगा जैसे गर्मी का मौसम होता है तो पसीना आता है, तो ठंडी हवा अगर टच करती है तो सिरहन पैदा होती है, वो जिस्म की है। और ये खुशी होती है ना जैसे अंदर में, इस तरह की स्थिति। पता नहीं क्या मन में आया कि ये क्या हो रहा है, ये महात्मा जी
शायद जादू कर रहे हैं, ब्रह्मा कुमारियाँ जादू करती हैं और ये मेरे को देख रहे हैं और ये मेरे पर जादू कर रहे हैं। वो मैं बंद करती हूँ तो लाइट यहाँ आ जाती है, खोलती हूँ तो लाइट वहाँ दिखाई पड़ती है। अब डर लगा और माँ याद आई, अच्छा। देह का संबंध कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी माँ तो बैठी है ना। देह तथा देह का संबंध और दुनिया का समाचार। चलो वो जैसे ही वो आया मेरे को एकदम ये महसूस, यहाँ बैठी हूँ साकार में, वो एक्सपीरियंस खत्म हो गया। वो जो मुझे अतीन्द्रिय सुख का अभी शब्द ये अभी आते हैं, पहले शब्द नहीं थे, वर्णन करना नहीं आता था। तो वो जो अतीन्द्रिय सुख अनुभव हो रहा था वो खत्म हुआ। तो मैं बोर होने लगी कि महात्मा जी सुना क्या रहे हैं, उत्सुक हो गई। तो लाइट ही लाइट, दो सेंटेंस के बाद फिर बोले लाइट, फिर 2 सेंटेंस के बाद बोले लाइट। मैं कहूँ ये अजीब महात्मा जी हैं, बोलते भी लाइट हैं, क्या खाते भी लाइट होंगे, क्या पैदा भी लाइट हुए होंगे। अंदर जो कंफ्यूजन, मतलब क्योंकि अनुभव भी नहीं था तो क्यूरोसिटी थी। फिर लगा सब चले जाएं तो माँ को इशारा करना चाहिए, तो वो तो ऐसी मस्त थी जैसे पता नहीं क्या अमृत के घूंट पी रही है, चेहरा मुस्करा रहा था, आंखें चमक रही थी। तो घर ख़त्म हुआ सत्संग, हम आए, मैंने उनको कहा कि अपना अनुभव सुनाया जो मैंने कहा पता नहीं कौन सी कथा कर रहे थे, ना भागवत था ना रामायण की, लाइट बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा इन्होंने तो बहुत अच्छा सार सुनाया गीता का, कि आत्मा आई कहाँ से है, उसका घर कहाँ है, भगवान कहाँ रहता है, ये इतनी आबादी क्यों बढ़ती जा रही है, कोई सुखी है कोई दुखी है, उसका कारण क्या है। कहा मेरे तो कितने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया जी। फिर कहती है पर मैंने तो कोई लाइट नहीं देखी। उन्होंने लाइट नहीं देखी, मैंने ज्ञान नहीं समझा जी। दोनों एक जगह गए। ये था पहला अनुभव जी। दीदी बहुत सुंदर बातें दीदी सुना रही है। 1957 की बात, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे सामने अभी चित्र की तरह घूम रहा है। और उस समय लगभग बाबा की आयु 80 साल लगभग रहे होंगे। तो बाबा को देख करके दीदी किस तरह से अनुभव किया। और आप सबको मैं बीच में बता देना चाहता हूँ, भारत में यज्ञ आने के बाद बाबा के सामने समर्पित होने वाली पहली ब्रह्मा कुमारी पूरे भारत की हमारी दीदी जी है। कुमारियाँ तो बहुत निकली थी, लेकिन समर्पित बाबा मम्मा के सामने समर्पित यज्ञ में समर्पित भारत में ये समर्पित होने वाली हमारी दीदी जो है पहली ब्रह्मा कुमारी भारत की। तो हम सब भाग्यवान हैं। ऑफिशियली सभा में जी, ऑफिशियली सभा में समर्पित होने वाली भारत में आने यज्ञ आने के बाद हमारी दीदी जी रही। कुछ बहनें तो सेंटर पर रहती थी जी। हाँ, जी दीदी। तो इस तरह से बाबा को आपने लाइट में देखा दीदी। दीदी हम जब सुनते हैं यज्ञ इतिहास की बातें तो सिंध में, हैदराबाद में, कराची में जो भी बाबा के सामने आते थे उनको बाबा नहीं दिखता था। आपको तो लाइट दिखाई दिया, लेकिन लोगों को ये दिखता था, कोई श्री कृष्ण कोई किसी को दिखाई देता था, किसी को नारायण स्वरूप में दिखाई देता था। ये कभी आपको दिखाई दिया दीदी? वो मैंने जैसे जब ये इसके जब रियल में बाबा मिले जी, ये तो मैं दूर से देख के जी कथा खत्म हुई, मतलब पता नहीं था ना जी। तो जैसे ही खत्म हुआ हम तो उठ के आ गए। हाँ। तो मिलना नहीं हुआ, नज़दीक नहीं आई थी जी।
मिलना का तो अनुभव फिर दूसरा है। जी 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 फिर जब बाबा 2 महीने के बाद, जितना भी समय के बाद आए, मैं कॉलेज से रोज़ आती थी, क्योंकि मैंने उस बहन से पूछा, हाँ अपने कॉलेज की फ्रेंड से, जी। कि ये महात्मा जी में लाइट कहाँ से आ रही थी अच्छा। आपके गुरुजी से। उन्होंने कहा वो मुरली बजा रहे थे ना, जो मुरली बजती है भगवान आकर के बोलते हैं। मैंने कहा कोई मुरली उनके हाथ में नहीं थी, कोई बंसुरी नहीं थी, वो तो कुछ बोल रहे थे, वो भी लाइट ही लाइट बोल रहे थे। जी तो वो तब उन्होंने बताया कि भगवान लाइट है और प्रवेश करते हैं। जी। तो मेरे को लगा भगवान तो आएगा तो शरीर जल जाएगा हाँ 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 हाँ। तो उसने कहा कि भगवान आए और उसका शरीर जल जाए तो उनको भगवान कौन मानेगा। परमात्मा तो पिता है, अपने बच्चों को थोड़े जलाएगा। तो मैंने कहा ऑलमाइटी, वो भक्ति वाला, सर हजारों सूरज से तेज। तो अब वो तो बहुत प्यार से बोल रहे थे, जैसे अपने बच्चों को बोलते हैं ऑर्डिनरी तरह से। मेरे हाथ में रुमाल था, वो कहती आपका ये रुमाल गिर जावे ज़मीन पर आप उठाओगी। मैंने कहा जरूर उठाऊंगी। कहा कि कितनी शक्ति चाहिए। मैंने कहा शक्ति क्या चाहिए, ऐसे उठा लूँगी। तुम 20 किलो वज़न उठा सकती हो। मैंने कहा हाँ, कुल्ली तो पटक के का ट्रेन में सामान चले जाते हैं, उठा के सेट खुद करना पड़ता है, मेरे को मसल्स हैं। तो कहती है तुम रुमाल को क्यों नहीं ऐसे उठा रही हो मसल से। उसका नाम सुभाष था। मैंने कहा सुभाष, मैं रुमाल अगर ऐसे उठाऊंगी ना, लोग समझेंगे मैं पागल हूँ। कहती है सुदेश, तू समझती है भगवान पागल है, तेरे में इतनी समझ है कि रुमाल उठाना है तो हल्की सी शक्ति चाहिए, जी। सूटकेस उठाना है तो 20 किलो से वजन चाहिए। भगवान कोई शरीर नहीं जलाता। जो शरीर के भान में और अभिमान में मनुष्य पाप कर्म करता है, बंदे गंदे काम करते हैं, उसको भस्म करता है। शरीर भान भस्म करता है। शरीर शब्द आता है ना तो लोग समझते हैं शरीर भस्म कर देते। तो मैंने कहा मैं तो वो लाइट आते हुए नहीं दे आती, प्रवेश देखी, पर वो प्रवेश कैसे हुई मैं तो आंखें बंद करके बैठी थी। कल जाऊंगी ना तो आंखें खोल के बैठूंगी। मैं दूसरे दिन गई तो बाबा तो टूर पर निकल गए थे। वो तो माउंट आबू से दिल्ली में आए थे ना, जी जी। पहले से आए हुए थे। मैं लास्ट दिन था। जी जी जी। अब मैं जब तक वो आए मैं रोज़ स्टडी करती थी, कॉलेज से आ जाती थी, लिटरेचर पढ़ती थी। दोपहर का समय था, कोई क्लास नहीं चलता था। आपने कोर्स वगैरह किया कि नहीं किया थी? बाबा से ही किया। अच्छा। तो क्या हुआ कि फिर वो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी मैं, तो नोट्स लेने की आदत थी। हाँ। और बुद्धि में था पीएचडी करेंगे। हाँ। कोई टीचर थोड़ी पढ़ाता है। हाँ। अब दोपहर में 2 बजे बहनें कोई कोर्स थोड़ी कराएंगी जी। एक दिन किसी ने त्रिमूर्ति समझाई थी। अच्छा। और कभी कभी वो एक माता मुरली सुना देती थी, पर वो जो लिटरेचर था जी, उसके नोट से मेरी इतनी बुक भर गई जी। और योग अच्छा सीख लिया, उसका भी मेरे को अभ्यास करने। इंटरेस्टिंग है वैसे कहानी। मेरे को था ब्रह्मा कुमारियाँ आंखें खोल के योग करती हैं और उनकी आंखों में आपको देखना होता है, कहते हैं दृष्टि लो। तो मैं तो उनकी आंखों में देखूंगी तो हंसी आ जाएगी। तो मैं रात को रोज शीशा रख के भाई ब्रह्मा कुमारी मेरे सामने बैठी है, अच्छा, उससे दृष्टि लेती थी।
ऐसे ऐसे मेरे को भाई हंसी ना आवे, मेरा योग अच्छा रहे। ओ ब्रह्मा कुमारी है और मैं योग कर रही हूँ। खुद के चित्र को देखती थी। शायद लंबी कहानी ना हो जी जावे दीदी। तो ये दीदी बस हम ये जानना चाहते हैं, पहला दिन तो आपको लाइट का अनुभव हो गया। नहीं, यही दूसरे दिन की इस दिन की बात बता। जी जी तो फिर जब बाबा आए, मैं भी उस समय कॉलेज के बाद जाती थी, जी किसी ने मुझे बताया कि 2 बहनें आई थी, उन्होंने कहा कि तुम बाबा से मिलने आई हो। मैंने कहा नहीं। कहा हम आए हैं बाबा से मिलने। बाबा तो आ गए हैं आज। अच्छा। मैंने टीचर को कहा कि मैं बाबा से मिल सकती हूँ। उसने कहा अब तो बाबा का रेस्ट का टाइम है, थक के आए हैं, कल सवेरे आ जाना। अच्छा। मैं उनको तो कुछ नहीं बोली, पर अंदर मुझे वो 2 महीने में या 1.5 महीना, जो भी जितने भी दिन, इतना निश्चय हो गया था, योग का अनुभव भी अच्छा होता था, वो बाबा का सीन याद आता था। तो और मैंने कहा भगवान शिव बाबा, आप परम धाम से ब्रह्मा जी के तन में आ गए हो, इनको नीचे ले आओ ना। अच्छा। आके मेरे से मिल नहीं सकते। ये बहन कहती है बाबा रेस्ट करने जाएंगे, पीछे जाके रेस्ट करे ना। मेरे को, मैं ऐसे ही बोला जैसे मैं सचमुच सामने बोल रही हूँ, जी अंदर से निश्चय के नशे से बोला। ऐसे ही मैंने बंद किया अपना जाने के लिए योग के बाद। तो बाबा ऐसे समझो इस दरवाजे से ना आके ऐसे पीछे से कोठी के पीछे से आए। तो मैं तो इतनी दूर बैठी थी, ये समझो तीसरी लाइन जितनी, घर दरवाजे के बाहर आंगन के अंदर ही, एंट्रेंस के अंदर ही झोपड़ी बनी हुई थी। जी। हाँ, मैं तो दौड़ के बाबा ऐसे करके मैंने बाबा को, जप्फी पाई, बाबा को ऐसे एम्ब्रेस किया। बाबा ने कहा बच्ची बच्ची, वो जो पापा ने बच्ची कहा ना शब्द, बच्ची तुम कल आ जाना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अरे आपने सुन लिया जी। मेरी आवाज़ सुन के आप आए। तो वो जो बच्ची शब्द था, वो ऐसा लगा जैसे कि मेरे को एक नया जन्म मिल गया। जी। वो मेरा जन्म था। जी। मैं दूसरे दिन माँ से, लौकिक माँ से, बाप से छुट्टी लेके गई। तब तक तो मुरली ख़त्म हो गई थी। तो दीदी जी बाबा को लेकर के सामने चैम्बर में आई, कमरा ही नीचे था। बाबा ने मुझे देखा तो ऐसे किया, तो मुझे किसने रोका नहीं। तो मैं रोज़ मुरली के बाद बाबा के वो चैम्बर में बैठती थी। दीदी बाबा से क्वेश्चन पूछती थी। तो बाबा को मेरा जैसे ध्यान था कि बच्ची नवी है, जी। तो अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते थे, क्योंकि मुरली के पॉइंट तो सारे कोर्स है। जी। तो ऐसे मेरा बाबा से कोर्स हुआ। जी। मतलब कोर्स तो मैंने बुक से कर लिया था, जी 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 जी, लिटरेचर से कर लिया था। 1-2 दिन बहन ने समझाया, किसी ने। हाँ हाँ। एक दिन बाबा ने कहा तुम बाप को नहीं बता के आती हो ना, मैं तेरे बाप को चिट्ठी लिखूँगा, आपकी बच्ची हमारे पास आती है। मैंने कहा मैं तो ब्रह्मा कुमारी हूँ, आप मेरे बाप हो ना, आपको नहीं पता मैं आती हूँ। तो बाबा ने कहा बड़ी मजबूत हो। हाँ। ये मजबूत पहला शब्द, बड़ी जी। पक्की हो। जी। तो अंदर चल गया, मैं पक्की हूँ, मैं मजबूत हूँ। ये निश्चय हो गया, जैसे भगवान का पहला वरदान ये जी। मिला।
बच्ची से जन्म हुआ हाँ, शब्द और से। मजबूत, जी मजबूत हो गई। तो कितनी सुंदर कहानी है। दीदी पहली बार ही बाबा को गले लगाई, सिंधी में भाकी बोलते हैं। तो ऐसा लग रहा है दीदी जैसे आपकी बातों को सुन करके हम सब भी आपके साथ बाबा को गले लगा लिए, ऐसा ही लग रहा ना सबको। कितना सुंदर कहानी। बाबा से कोर्स हुआ, बाबा ने बच्ची बोला, बाबा ने मजबूत बोला। तो ये कहानी आपकी प्रारंभ हुई। पक्की है, पक्की है, पक्की है। जी 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 दीदी जैसे आपने कहा कि बाबा जो है पहली बार आपको एकदम भाकी पहन लिए। हमने सुना था, एक मन में जिज्ञासा है दीदी, कि बाबा से जब मिलने कोई बच्चे आते थे मधुबन में भी, तो बाबा अपनी गोद में भी बिठाते थे या अनुभव कराते थे। कुछ ऐसा भी होता था दीदी? नहीं, वो जैसे अभी भी कई आते हैं ना जी। तो सिर अच्छा। तो फिर बाबा ऐसे प्यार से हाँ, थप्पी देते थे। दे। जी 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 जी। तो इस तरह का होता था और बाबा। शब्द गोद है जी। तो कोई तो जैसे हम तो, हाँ अब मैं तो 16 जी साल जी की थी, जी मुझे तो ये भान ही नहीं रहा कि कोई पुरुष तन है। जी मैं तो बाबा कस से चली गई। जी जी तो जी जी ये गोद शब्द है ना, जी। मुरली में कई बार आता आता है है। जी 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 तो गोद का बच्चा एडॉप्शन, जी। बाबा बच्चों को एडॉप्ट करता है। हाँ, हाँ। तो उस समय फीलिंग ऐसी आती है, ये मेरा फादर है ना, जी वो बड़ी पवित्र फीलिंग जी होती जी थी। जी जी जी। तो बाबा के सामने बैठते थे तो दिल करता था कि बाबा के ऐसे, तो जी। बाबा हाँ बच्ची ऐसे। हाँ, हाँ, जी दीदी आपने इस संसार की जगह, साकार जगत की पहली आत्मा श्री कृष्ण की आत्मा को अंतिम जन्म में ब्रह्मा बाबा के रूप में देखा। किस तरह से बाबा का चलना, उठना, बैठना, खाना पीना और लोगों की अपेक्षा, और जो आम व्यक्ति है उनकी अपेक्षा क्या अंतर दिखता था वो श्री कृष्ण की आत्मा में और लोगों में? हाँ, तो जब बाबा के मधुबन में गए ना जी। अच्छा, ये तो क्योंकि स्कूल कॉलेज में जाना होता था तो बहुत थोड़ा सवेरे का समय होता था जी। फिर मधुबन में जब गए 58 या 59 होगा ये जी जी। तो ये बहुत थोड़ा था परिवार। किसी समय भी बाबा के कमरे में चले जाते थे जी। और आओ बच्ची आओ, तो ऐसे बाबा बुला ले लेते थे और कोई बात करते रहते थे, हम सुनते थे बैठ के। क्लास में बाबा आते थे, उस समय ये हिस्ट्री हॉल नहीं बना था जी। पीछे क्लास था जहाँ अच्छा। जो छोटा मकान जहाँ पर अभी ये टीवी लगा हुआ है, बाबा का कमरा है जी। इस मकान में पीछे जी। बाबा के कमरे के पीछे तरफ। हाँ, हाँ पीछे की तरफ था। वो रात को सोने का काम होता था, दिन में सवेरे क्लास होती थी। जी। तो बाबा बड़े शांति से आराम से, दीदी उनको फिर जैसे वहाँ आके बाबा बैठते थे ऐसे हिस्ट्री हॉल में बाबा के साथ आती थी। बाबा से पहले मम्मा 2 गद्दियाँ होती थी। मम्मा 15 मिनट मुरली चलाती थी। जी। फिर बाबा आते थे तो बाबा मुरली चलाते थे। जी। तो मुरली के बाद कभी कभी कोई कहते थे बच्ची क्या सुना, ऐसे हमको भी 2-3 बारी कहा जी। बच्ची सुनाओ बाबा ने क्या सुनाया। हाँ 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 दीदी कहती थी रिपीट करो। हाँ। दीदी की खुद नोट्स लेती थी। दीदी मना सबको ज्ञात हो, मनमोहनी दीदी। हाँ दादी प्रकाश मनी और मनमोहनी दीदी यज्ञ में बाबा के साथ, मनमोहनी दीदी ज़्यादा समय रहती थी। हाँ। तो दीदी शब्द जो दीदी यूज़ कर रही है वो मनमोहनी दीदी। हाँ तो वो मम्मा के बाद दीदी ही एडमिनिस्ट्रेटिव थी, सब सारा संभालती थी। जी जी और दिल्ली में दीदी से ही पले हैं। जी तो मैं उनके साथ ही बैठती थी। जी 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 जी। तो ऐसे बाबा ने
बड़े उमंग उत्साह से, मतलब सामने दृष्टि दे करके जो पढ़ाया जी उसका भी सुख। और कभी कभी बाबा को देखा तो कभी धोबी में, धोबी घाट में वो लंबा वो पहन करके कपड़े भाइयों के साथ, भाई धोबी घाट का दिन है, कपड़े धुलाई कर रहे हैं, दाल साफ करते थे, बाबा आके बैठ जाते थे, अनाज साफ करते थे। अभी तो शांति स्तंभ बना हुआ है जी। वो ऐसा मैदान ही था, मतलब अच्छा तो वहाँ पर सब ये अनाज वगैरह साफ होता था। तो बाबा मम्मा आते थे तो फट से बोरी जल्दी साफ हो जाती थी। जी मम्मा सफा कपड़े भाज सब्जी काट रहे हैं, मम्मा आके सब्जी काटने बैठ जाती थी, पर सिखाती भी थी। जी एक दिन हम कन्याओं ने पालक साफ किया, टोकरी थी पालक की। मम्मा आई, मम्मा ने कहा पालक साफ हो गई? हमने कहा हाँ मम्मा बिल्कुल क्लीन हुए। तो एक टोकरी में हमने वो गिले गिले जो पत्ते थे आपस में जुड़े हुए थे, हमने समझा ये तो काम के नहीं है, जी हमने उसमें डाल दिए। मम्मा ने कहा पर मैंने तो सेवा की नहीं तो मैं कैसे करूं? चलो मैं जितना मैं खाऊंगी ना उतना तो मैं साफ कर लूं। हमने कहा सब साफ हो गई है। मम्मा ने कहा इस टोकरी में भी अभी साफ पत्ते हैं। तो मम्मा ने जो साबुत पक्के थे जी पत्ते, जी और वो हमने तो टूटे हुए साबुत गिल्ले थे ना, हमने गिल्ले समझ के छोड़ दिए। जी मम्मा ने उसमें से इतना सा निकाल के कहा कि इतना मेरे हिस्से का तो मेरा साफ हो गया। तो इस तरह से बाबा मम्मा दीदी, जैसे बाबा अभी तो हमारे यहाँ यज्ञ में बहुत सारे पिकनिक होता है, कभी समोसा, कभी गुलाब जामुन, आज ड्राई फ्रूट का पुलाव, तो कल पूरन पूरी था। ऐसे बाबा क्या खिलाते थे आप लोगों को? उस समय तो बहुत सादा खाना था जी बहुत ही सिंपल। रोटी बनी, दाल बनी, चावल बना, बस कोई और ज़्यादा कुछ नहीं होता। उससे पहले, हमारे आने से पहले तो जिसको बैगरी पार्ट कहते हैं, थोड़ा समय, जी उस समय तो सिर्फ छाछ जिसको लस्सी बोलते हैं और बाजरे का या ज्वार का सस्ती मिलती थी, उसकी रोटी बनती थी। और वो भी गिनती की होती थी, आधी खानी है या एक खानी है, उतनी रोटी बनती थी। जी सब्जी कभी सब्जी बनती थी। जी मम्मा फिर बड़ी रॉयल थी। जी कभी पिकनिक की तरह, पिकनिक ऐसे आज तक की तरह तो हम तो अभी शहजादों की तरह पलते हैं। हमारे घर में रोज शादी है। जी शादी पर भी इतने पकवान नहीं बनते जितने हमारे बाबा के घर में बनते हाँ हैं। जी दीदी, रियली। रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो गया दीदी। तो फिर जो है मम्मा बड़ी सिखाने वाली रॉयल थी, तो हम लोग तो ज़मीन पर ही खाते थे। जी तो सब्जी जो बहन बनी है, कभी हरी सब्जी भी बनती थी। भूरी दादी नीचे से सब्जी लेने जाती थी, रोज़ बस में लेके आती थी। जी फिर बैलगाड़ी में वो आ जाती थी पांडव भवन में। जी तो मम्मा दाल पहले खा के या सब्जी दूसरी पहले खाती थी रोटी के साथ। उसकी दूध की सब्जी, पनीर जी। बहुत धीरे धीरे बाद में खाती थी। अब देने वाली देखती थी दूसरे के पास नहीं है, जी तो वो आती थी ना देने वाली, कहती थी एक चम्मच ये पनीर डाल दो। अच्छा तो बाकी तो सब उस समय बहुत रूहानी पार्ट था, रॉयल पार्ट था। जी पर मम्मा इसलिए नहीं खाती थी, मम्मा की थाली में पड़ा है तो पूछने वाला पूछेगा भी नहीं। जी
मम्मा की ये रॉयल्टी थी, बिना बोले सिखाया कि ग्रीड ना आवे, जी समय को देख करके उस अनुसार चलो। जी चावल साफ करते थे, गिर गए, मम्मा कहती तुम्हारे 4 हीरे चले गए। जी हमने कहा 4 हीरे चले गए? कहा जो देते हैं ना बाबा के घर में, उनको हीरे मिलते हैं, जी तो उनके हीरे जमा हो गए, तुम्हारे हीरों के हार में से हीरे कट गए। तो इतनी सुंदर शिक्षा मम्मा बाबा दिया करते थे। दीदी मेरे मन में एक और प्रश्न आ रहा है कि उस समय दिनचर्या कैसे होती थी? बाबा की दिनचर्या को आप देखे होंगे, कितने बजे उठते थे, मुरली कितने बजे होती थी, बाबा मिलते जुलते कितने बजे थे, किचन में कितने बजे चक्कर लगाते थे, दोपहर को रेस्ट कितने बजे करते थे, शाम का भोजन का टाइम और रात्रि सोने का टाइम, सुबह से लेकर शाम तक क्या उस समय दिनचर्या होती थी दीदी? सवेरे अमृत वेले से पहले ही बाबा उठते थे, जी। वो तो कमरे में ही होते थे। जी फिर जिस समय 4 बजे का शुरू हुआ जी तो बाबा आपके योग कराते थे 4 अच्छा। बजे। जी फिर 4 बजे योग करा के हम सब भी योग में जाते थे। जी तो परंतु पहले तो 2 बजे मम्मा उठती थी, बाबा उठते थे। वो अकेले अकेले में योग करते थे। हाँ हाँ, अकेले करते थे। खुला मैदान है तो खुले में बैठ जी, के करते थे। तो योग के बाद बाबा का हिस्ट्री हाल से उठते थे, तो ये जो बाबा का फोटो है ना पीछे हैंड वाला, हाँ जी जी ऐसे बाबा खड़े होते थे। और खड़े होकर मतलब दरवाजे पर खड़े होते थे पहले। जी तो हम तो बैठे ही होते थे। बाबा ऐसे करके फिर जहाँ निर्वैर भाई का ऑफिस है वहाँ पर खड़े होके दृष्टि देते थे। हम एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, या जैसे गुलजार दादी कहती है ना, अर्ध चंद्रमा के रूप में बच्चे इकट्ठे हो गए। जी हमको लगता था हम गले के हार बन गए बाबा के। फिर बाबा जो दृष्टि देते थे वो नज़ारा मुझे रोज़ जब भी योग पूरा होता है जी मुझे वही नज़ारा सामने आता है। बाबा खड़े हैं हाँ 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 और दृष्टि दे रहे हैं सब बच्चों को। जी फिर दृष्टि दे के बाबा कहते थे, ज्ञान सूर्य बाप, ज्ञान चंद्रमा माँ, गुड लक्की सितारों को, मॉर्निंग सितारों को गुड मॉर्निंग। ज्ञान सूर्य बाप से, ज्ञान चंद्रमा माँ से, लक्की सितारों को, मॉर्निंग सितारों को गुड मॉर्निंग। वो गुड मॉर्निंग करके बाबा फिर ऐसे ऐसे जैसे नमस्ते करता, वो सीन हमको अब भी है बस ऐसे। जी और फिर बाबा अपने कमरे में जाते थे। जी हम वो ऐसे लगता था कि जैसे एक कोई फरिश्ता अंदर चला गया इतने जी फिर उसके बाद जो हमारे आने से पहले का सीन है, हाँ हाँ वो जाते थे पहाड़ों पर। जी तो वहाँ जो फल फूल होता था जो वो नाश्ता होता था। जी नाश्ता बनता नहीं था। अच्छा साधन बहुत नियमित थे। जी बाथरूम ऐसे ही टाट का और पतरा लगा के जी थोड़ी कुंडी लगा के बंद कर देते थे। नलके से बाहर से पानी लेते थे, बाल्टी में पानी भरा और उपले बनवाते थे। दिन में बाबा खुद भी 2 भाई काम करते थे रेलवे में, वो कोयले का चूरा ले आते थे और ये बाकी बच्चे घास गाय भैंसों का वो लेके कंडी कंडी। जी तो वो बाबा बच्चों के साथ दादियाँ वो भी बनाते थे, हम भी बनाते थे। जी जी वो उसकी आग जलती थी, उस पर पानी गर्म होता था। जी जी तो आधी बाल्टी से कम पानी, गर्म पानी होता था, बाकी ठंडे पानी। तो वो उसी बाल्टी, एक बाल्टी में
बड़े आराम से, स्नान भी बड़ा फ्रेश होता था, पानी की भी इकोनॉमी होती जी थी। जी 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 और फिर उसके बाद बाबा पर्सनल मिलने वालों से मिलते थे, जी नाश्ता बाबा करते थे। जी नाश्ता मतलब कुछ कभी कभी छोटी छोटी रोटी, जी कभी किसके साथ, कभी कोई भी चीज़ के साथ। शाम को सूप पीते थे। जी दिन में 2 बजे के करीब रेस्ट करते थे थोड़ा, जी फिर मिलने का टाइम होता था। जी 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 रात्रि क्लास में फिर आ जाते थे। जी। तो सारे दिन की दिनचर्या तो ऐसी। इस तरह से दिनचर्या उन दिनों हुआ करती थी। आपने दीदी पूरा दिनचर्या बाबा का हम सबके सामने ला दिया। दीदी आपने बाबा को 57 से देखा और बाबा को उस रूप में देखा शुरुआती दिन में लाइट के रूप में, और उसके बाद आपने 69 में बाबा को संपूर्ण होते देखा। 18 जनवरी अभी आ रहा है। क्या अंतर आता गया बाबा के जीवन में जो आपने 10-12 साल में देखा 57 से 69 तक अपने आंखों से? लास्ट में बाबा के जीवन में क्या परिवर्तन आ गया था दीदी जो शुरू में देखा आपने? हमने बाबा से, दिल्ली में बाबा आए 2 बारी, जी मधुबन में हम हर साल जाते थे या 2 साल के बाद जाते थे। तो साधारण जीवन, परंतु बच्चे बढ़ते गए तो मिलने का टाइम ज़्यादा बच्चों का होता था। थोड़ा यज्ञ भी जो है संसार, जब साउथ के लोग आए तो चावल ज़्यादा होना शुरू हुआ। मतलब जैसा भोजन, जैसे जैसे बच्चे बढ़ते गए साधन भी उस अनुसार बनते गए। तो सिंपल रीति से जो था, बाबा का दिन में क्लास नहीं होता था। दिन में कहते थे आज दिलवाड़ा जाओ, अपनी मूर्ति देख के आओ, अच्छा। अपना मंदिर देख के आओ। कभी कहते थे जो अचलगढ़ जाओ, अचलगढ़ जाओ। तो ऐसे, या अधर कुमारी में जाओ। तो ऐसे पर चर्निंग करो, विचार सागर मंथन करो, नक्की लेक का तो घूम के आओ, योग लगा के आओ जी। छत पर जाके बैठो, योग लगा के आओ। हाँ, बाबा खुद भी मतलब चलते फिरते उठते बैठते योगी जीवन होता था जी। बहुत अच्छी तरह से ध्यान दिलवाते थे। बाबा की लाइफ ही प्रेरणा स्वरूप है। जी दीदी जैसे हम सब तो बाबा को साकार में नहीं देखे, लेकिन गुलजार दादी के तन में बाबा आते थे तो पता चलता था बाबा आ गए। दीदी जो ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते थे तो कुछ अंतर महसूस होता था दीदी कि अभी शिव बाबा आ गए हैं? अभी शिव बाबा नहीं। अच्छा। पर जो बाबा की फीलिंग होती थी ना, मुरली चलते समय जो फीलिंग थी जी वही चलते फिरते फीलिंग होती थी जी। और वो खींच होती थी। तो एक दिन हम वॉक करने जा रहे थे नक्की लेक पर, तो बाबा ने मेरा हाथ, मैंने बाबा का हाथ पकड़ा हुआ था। बाबा ने कहा बच्ची किसका हाथ पकड़ा है? मैंने कहा बाबा का पकड़ा हुआ है। बाबा का पकड़ा है ना? हाँ। तो कुछ महसूस नहीं होता था। जी। ब्रह्मा बाबा है, शिव बाबा है, ये 2 शब्द का क्वेश्चन नहीं था। जी। क्योंकि प्रेम का भी अनुभव होता था, खुशी का अनुभव भी होता था। ऐसा लगता था कि छत्र छाया के नीचे है। जी। और ये नहीं क्वेश्चन था कि ये कोई पुरुष का तन है। बस मेरा बाबा है, बाबा है। जी। तो वो जो पवित्रता का बल और वो मुरलियाँ जो चलती थी, उसका दिन में बाबा स्वरूप दिखाई पड़ता था। जी दीदी वैसे तो आपसे बहुत कुछ जानने की और समझने की जिज्ञासा है हम सबके मन में। कभी और आपके साथ बैठेंगे। लास्ट एक और प्रश्न है दीदी। 18 जनवरी के दिन, जिस दिन बाबा व्यक्त हुए, उस दिन आप कहाँ थी और कब आपको समाचार मिला? नहीं, अच्छा, तो एक्चुअली उसका तो बहुत फिर किसी दिन अनुभव जी दीदी अभी सार में बता दीजिए। हाँ, जी। तो सार में मैं दिल्ली में थी। जी। दिल्ली में बाबा ने भेजा था। वो मेरी कहानी बड़ी सुंदर है। जी दीदी। वो मैंने 22
नवंबर को बाबा को फिर से लाइट की बॉडी देखी थी। अच्छा। वो फिर किसी दूसरे और अनुभव में बैठेंगे एक आध दिन। हाँ, दूसरे अनुभव में सुनाऊंगी। तो मेरे को समझ, क्योंकि मुझे लगा अव्यक्त वतन वाला बाबा नीचे आ गया है। अच्छा। तो मैंने सुनाया भी आके क्लास में, पर वो अच्छी कहानी है, फिर सुनाऊंगी। जी दीदी। तो जब प्रकाशमणि दादी का उस समय में जो दिल्ली पांडव भवन है, जी। उससे पहले करोल बाग में थे। जी। तो गुलजार दादी की माता जी ऑलराउंडर जी, हम उनके साथ रहते थे। अच्छा। वो मेन सेंटर बन गया था फिर। तो फोन आया प्रकाशमणि दादी का कि ड्रामा याद है। मैंने कहा ड्रामा याद है। तो कहा ऑलराउंडर को बुलाओ, बताओ। 11 बजते थे। फोन आपने उठाया था दीदी? फोन मैंने उठाया जी। पर मैंने दादी को बताया, पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। हाँ। मैंने कहा बाबा तो टेस्ट कर रहा है, यो अटैचमेंट किसका है, क्योंकि मैं तो अव्यक्त वतन वाला बाबा साकार वतन में देख के आई हूँ। खैर सवेरे सब गए। तो मैं जगदीश भाई सब जगह फ़ोन किया, मतलब फिर हमने साउथ एक्सटेंशन में, जोरी गार्डन में जितने सेंटर थे सबको बताया। दादी ने कहा जैसे ये हमारे लिए फ़ोन करती है ना, तो उस समय तो यह का फ़ोन था। दादी ने कहा सब जगह फ़ोन करो। तो फ़ोन किया कि प्रकाशमणि दादी का ये फ़ोन आया है। तो दूसरे दिन सवेरे 9 बजे वाली गाड़ी, मेल ट्रेन जाती थी दिल्ली, सब गए। मुझे आया कि मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? ये मेन सेंटर है, अभी सब न्यूज़पेपर वाले आएंगे, कहेंगे तुम्हारा भगवान चला गया, पर वो तो नहीं गया है। ये तो बाबा टेस्ट अंदर में था, विश्वास नहीं किया। एक मिनिस्टर ने कोर्स किया था जयपुर में, मैं जब थी, तो मैंने नहीं कहा बाबा ने शरीर छोड़ा है। मुझे ये था बाबा 2 दिन में उठ जाएगा, वो अव्यक्त वतन देख रहा है, किसको अटैचमेंट है। तो ये फिर तो जब दीदी आई, दीदी ने कहा, दीदी उसकी कहानी भी लंबी कहानी है। तो फिर दीदी ने वहाँ से फ़ोन किया, सुदेश तुम आ जाओ अभी, और कोई संभालेगा। हाँ। तो वो भी बाबा से बहुत बढ़िया अच्छा अनुभव था मिलने का। तो मतलब मैंने पर बाबा को शरीर छोड़ते नहीं देखा, पर देह का भान क्या शरीर उतरते देखे। अंतिम संस्कार में आप शामिल हो गई थी दीदी? नहीं आई थी, वहीं थी आप? हाँ। जी। बहुत सुंदर अनुभव हम सब ने दीदी के द्वारा सुना, और ऐसा लगता है जैसे हम सुनते रहे, लेकिन कभी और दीदी के साथ और बैठेंगे, क्योंकि जब जब जनवरी माह आता है तब हम सब बाबा के जीवन चरित्र को भले ही किताबों में पढ़े हैं, लेकिन ऐसी महान विभूति जिन लोगों ने बाबा को अपने नेत्रों से देखा है, उनकी पालना में पले हैं, और ऐसा लग रहा था दीदी जैसे आपसे सुन रहे थे तो कि हम सब भी आपके साथ वो जीवन यात्रा बिता रहे हैं, और आपने अपना कीमती समय निकाल करके हम सब भाई बहनों को कितना सुंदर आपने जीवन के अनुभव सुनाए, बाबा के साथ का अनुभव सुनाए। एक हाथ की ताली से दीदी जी का अभिवादन करेंगे। आपका दिल से धन्यवाद दीदी। अभी हम सब योग करेंगे। अभी 2